और पीईसीएच में फुटपाथों पर कब्जे और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात रोकने का हुक्म दे दिया है। सिंध हुकूमत, केएमसी और दीगर को नोटिस जारी कर दी गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीईसीएच ब्लॉक 6 में जो गैर कानूनी तामीरात और फुटपाथ पर कब्जे के खिलाफ दरखास्त की समाअती दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि वहाँ फुटपाथों पर कब्जा है। इसके अलावा जो गैर कानूनी तामीरात की जा रही है, प्रोफेसर मुश्ताक ने जब रोकने की कोशिश की तो उनको जान से मारने की धमकियां भी दी गई हैं। अब अदालत ने गैर कानूनी तामीरात रोकने का हुक्म दिया है। इसके अलावा जो सिंध हुकूमत, केएमसी और दीगर से जवाब भी तलब किया है। समाअत के दौरान जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क दिए कि पीसीसीएस में जो फुटपाथों का कंट्रोल है वो किन के पास है, उनको मेंटेन कौन करता है। तो बताया गया कि केएमसी करती है और अदालत ने कहा कि बदकिस्मती है कि तमाम इदारे जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, इसलिए लोगों को अदालतों से रजू करना पड़ता है। इस अदालत ने अब 4 हफ्तों में तफसीली रिपोर्ट तलब की है और जो प्राइवेट शख्स जिसने कब्जा किया हो तो गैर कानूनी तामीरात कर रहा था, उससे भी अदालत ने वजाहत तलब कर ली है। बहुत शुक्रिया शाहिद करने के लिए। और पीईसीएच में फुटपाथों पर कब्जे और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात रोकने का हुक्म दे दिया है। सिंध हुकूमत, केएमसी और दीगर को नोटिस जारी कर दी गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीईसीएच ब्लॉक 6 में जो गैर कानूनी तामीरात और फुटपाथ पर कब्जे के खिलाफ दरखास्त की समाअती दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि वहाँ फुटपाथों पर कब्जा है। इसके अलावा जो गैर कानूनी तामीरात की जा रही है, प्रोफेसर मुश्ताक ने जब रोकने की कोशिश की तो उनको जान से मारने की धमकियां भी दी गई हैं। अब अदालत ने गैर कानूनी तामीरात रोकने का हुक्म दिया है। इसके अलावा जो सिंध हुकूमत, केएमसी और दीगर से जवाब भी तलब किया है। समाअत के दौरान जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क दिए कि पीसीसीएस में जो फुटपाथों का कंट्रोल है वो किन के पास है, उनको मेंटेन कौन करता है। तो बताया गया कि केएमसी करती है और अदालत ने कहा कि बदकिस्मती है कि तमाम इदारे जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, इसलिए लोगों को अदालतों से रजू करना पड़ता है। इस अदालत ने अब 4 हफ्तों में तफसीली रिपोर्ट तलब की है और जो प्राइवेट शख्स जिसने कब्जा किया हो तो गैर कानूनी तामीरात कर रहा था, उससे भी अदालत ने वजाहत तलब कर ली है। बहुत शुक्रिया शाहिद करने के लिए। और पीईसीएच में फुटपाथों पर कब्जे और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात रोकने का हुक्म दे दिया है। सिंध हुकूमत, केएमसी और दीगर को नोटिस जारी कर दी गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीईसीएच ब्लॉक 6 में जो गैर कानूनी तामीरात और फुटपाथ पर कब्जे के खिलाफ दरखास्त की समाअती दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि वहाँ फुटपाथों पर कब्जा है। इसके अलावा जो गैर कानूनी तामीरात की जा रही है, प्रोफेसर मुश्ताक ने जब रोकने की कोशिश की तो उनको जान से मारने की धमकियां भी दी गई हैं। अब अदालत ने गैर कानूनी तामीरात रोकने का हुक्म दिया है। इसके अलावा जो सिंध हुकूमत, केएमसी और दीगर से जवाब भी तलब किया है। समाअत के दौरान जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क दिए कि पीसीसीएस में जो फुटपाथों का कंट्रोल है वो किन के पास है, उनको मेंटेन कौन करता है। तो बताया गया कि केएमसी करती है और अदालत ने कहा कि बदकिस्मती है कि तमाम इदारे जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, इसलिए लोगों को अदालतों से रजू करना पड़ता है। इस अदालत ने अब 4 हफ्तों में तफसीली रिपोर्ट तलब की है और जो प्राइवेट शख्स जिसने कब्जा किया हो तो गैर कानूनी तामीरात कर रहा था, उससे भी अदालत ने वजाहत तलब कर ली है। बहुत शुक्रिया शाहिद करने के लिए।